हेलो, वेलकम टू स्विफ्ट लर्न। वी ट्राई हार्डर, इसलिए तो हम हैं इंडिया के सबसे सिंसियर लर्निंग प्लेटफॉर्म। Because we provide you 100% live and interactive class with maximum of 6 students only, with a dedicated academic mentor team to track your progress. और हम आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे एज पर योर स्कूल एग्जामिनेशंस। तो और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप स्विफ्ट लर्न ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलने वाली है डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट। यस, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक में अच्छा कर रहे हैं और किस में आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपको मिलेगी स्विफ्ट लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज सो दैट यू कैन compete विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। हाँ, सब्जेक्टिव टेस्ट हैं जिससे कि आप अपने स्कूल एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। तो फिर आप किसका वेट कर रहे हैं? What are you waiting for? Just book your trial class now. It's absolutely free. Yes, you have to just log on to www.swiftlearn.com. और हाँ, आप हमारा स्विफ्ट लर्न ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ रजिस्टर करिए और वहाँ से ट्रायल क्लास बुक करिए। इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड यस, इट्स इजी टू, इजंट दैट? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्या डिस्कस करने वाले हैं हम, पता है आपको? अच्छा, सरप्राइज है। तो ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। And yes, never ever forget to like, comment and share. So, अभी सरप्राइज दे ही देते हैं आपको। तो सरप्राइज टॉपिक है वर्चुअल क्लासरूम। तो मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। स्टूडेंट लर्नर ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना चाहते हैं और इनका फेवरेट टीचर है ये, इनके फेवरेट टीचर हैं टीचर फेमस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टीचर फेमस अभी इनकी सिटी में है ही नहीं, तो ये उनसे कैसे पढ़े? तो इन्होंने ये टीचर फेमस को बताया। तो टीचर फेमस ने कहा ठीक है, आपको मैं ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ। तो ऑनलाइन टर्म सुनते ही स्टूडेंट लर्नर ने कहा ये ऑनलाइन क्या होता है? तो ये स्टूडेंट लर्नर के मन में एक क्वेश्चन आया कि ये ऑनलाइन टर्म एक कॉन्सेप्ट क्या है ये? तो टीचर फेमस ने कहा यहाँ पे सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम रियल क्लासेस में करते हैं, टेस्ट, एग्जाम्स, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एवरीथिंग। बस हमने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया, हम ऑनलाइन आ गए हैं। तो इसी को हम कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो स्टूडेंट लर्नर इन्होंने कहा ये ऑनलाइन लर्निंग क्या इफेक्टिव होगी? क्या मैं सीख पाऊंगा जो मैं सीखना चाहता हूँ आपसे? तो टीचर फेमस ने कहा बिल्कुल, ये इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। यस, तो स्टूडेंट लर्नर बहुत क्यूरियस है, बिल्कुल आपकी तरह। तो इनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने अपने टीचर फेमस से पूछे। इन्होंने पूछा कि इवोल्यूशन ये कैसे हुआ, एजुकेशन सिस्टम में इतने सारे चेंजेस कैसे आए और कैसे इन चेंजेस के लिए मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊं कि मैं इनका बेनिफिट ले सकूं अच्छे से। तो क्या क्या बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे जो मुझे ऑफलाइन नहीं मिल रहे थे और ऑनलाइन मिलने वाले हैं? तो टीचर फेमस ने कहा यस, यू विल गेट मोर बेनिफिट्स। अभी इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है आइडिया जनरेशन, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगी ऑन बिहाफ ऑफ टीचर फेमस। आर यू एक्साइटेड? आई थिंक यस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहली शुरुआत हम करेंगे इस प्यारे से कोट के साथ, बाय G.K. Chesterton. Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. तो ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, स्टूडेंट लर्नर अपने टीचर फेमस से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे टीचर फेमस अपनी लर्निंग, अपनी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट को, राइट? लेकिन यही
इन्होंने नॉलेज, ये लर्निंग इन्हें किनसे मिली है? टीचर फेमस को अपने ही टीचर से मिली है, राइट? मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास हो रही है। हम भी अपने बड़ों से सीखते हैं, फिर हम आगे सिखाते हैं। अब स्टूडेंट लर्नर पढ़ने के बाद में अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, है ना? तो हम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं अपनी एजुकेशन। लेकिन आप देखिए, अभी स्टूडेंट लर्नर वर्चुअल क्लासरूम इन्होंने चूज करी है, और स्टूडेंट लर्नर जिनसे पढ़ रहे हैं टीचर फेमस से, क्या वो ऑनलाइन पढ़े थे? नहीं। तो हम एडुकेशन, लर्निंग, ये सब पास तो होती रहती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, लेकिन वहाँ पर चेंजेस आते हैं। जैसे वो सीख रहे होते हैं, किससे सीख रहे हैं, ये चेंजेस आते रहते हैं। तो यही चेंजेस हम देखेंगे आज, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन कैसे हुए, इनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है गुरुकुल्स। यहाँ पे टीचर फेमस की बात करते हैं। टीचर फेमस जिनसे पढ़े हैं अपनी टीचर से, तो वो उन्होंने अपनी जब टीचर से पूछा कि क्या आप भी गुरुकुल्स में पढ़े थे, तो उन्होंने कहा यस, गुरुकुल्स में। तो जहाँ से टीचर फेमस जिनसे पढ़े हैं वो टीचर्स पढ़े हैं गुरुकुल्स में। और गुरुकुल्स क्या होते हैं? गुरुकुल्स होते हैं जहाँ पे सब कुछ, सारा पढ़ाई एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ रहते हैं। टीचर्स स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं, वहाँ पे घर नहीं वापस जाते। वो गुरुकुल होता है जहाँ पे सारा एनवायरनमेंट पढ़ाई का होता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स टीचर के साथ रहते हैं, वहीं पे सब कुछ सीखते हैं। तो अब ये गुरुकुल्स में ऐसा क्या हुआ कि स्कूल आने पड़े? क्योंकि अभी देखो टीचर फेमस तो स्कूल्स में पढ़े हैं, तो स्कूल्स में हम क्यों आए? ऐसी क्या डिफ़िकल्टी थी, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि हमें स्कूल्स की तरफ आना पड़ा? तो ये चेंजेस जो भी आ रहे हैं वो आते हैं जब भी हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। तो गुरुकुल्स के बाद में स्कूल्स इसलिए आए क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वहाँ पर उनको कुछ ऐसे जॉब्स के लिए, जैसे क्लैरिकल जॉब्स है, जैसे हमारे को लैंग्वेज आनी चाहिए, और तो इसके लिए हमारे को और लर्निंग्स की ज़रूरत थी जो हमें गुरुकुल्स में नहीं मिलती थी। तो इसलिए उन्होंने छोटे छोटे स्कूल्स बनाए जहाँ पर ये सब कुछ सिखाया जाता था। फिर टेस्ट होने लगे, एग्ज़ाम्स होने लगे, और फिर ये सब कुछ आप देख रहे हो छोटे स्कूल से अब हम हर जगह स्कूल्स देखते हैं, राइट? तो ये चेंज होते होते अब हम वर्चुअल स्कूल की तरफ आए, जैसे कि स्टूडेंट लर्नर को आना पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी, उनको अपने फेवरेट टीचर नहीं मिल रहे थे अपनी सिटी में, तो इसलिए उन्हें वर्चुअल स्कूल में जाना पड़ा, उन्हें शिफ्ट होना पड़ा वर्चुअल क्लासरूम की तरफ। तो प्रॉब्लम्स आई, सॉल्यूशन मिल गया, वर्चुअल स्कूल। लेकिन अभी अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं कि स्कूल्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे मैम ये तो हमें पता है स्कूल्स क्या होते हैं, जहाँ पर हम स्कूल जाते हैं एंड वापस घर पे आ जाते हैं, वहाँ पे टीचर हमें पढ़ाते हैं, वहाँ पर सारा एनवायरनमेंट पढ़ने का ही होता है, लेकिन गुरुकुल की तरह नहीं होता, वहाँ रुकना नहीं पड़ता हमें, हम वापस आ जाते हैं। तो ये स्कूल्स आपके लिए बहुत फैमिलियर हो चुका है, आप इसे जानते हैं। अब वर्चुअल स्कूल्स की बात करते हैं तो अब आप इसे जानने लग गए हैं, राइट? ये वर्चुअल स्कूल्स जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, हमारे एग्जाम्स टेस्ट सब ऑनलाइन होते हैं, सो दैट इज़ वर्चुअल स्कूल। अब आप कहेंगे ह्यूमनॉइड रोबोट्स, तो यहाँ स्टूडेंट लर्नर अभी वर्चुअल स्कूल में इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है। अब ये जब आगे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हेल्प से पढ़ाएंगे, तो ये फ्यूचर है। यस, तो आने वाला फ्यूचर है ह्यूमनॉइड रोबोट्स, लेकिन प्रेजेंट है वर्चुअल स्कूल्स। तो अगर हम बात करते हैं कि ये वर्चुअल स्कूल्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड देन स्कूल, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हम आ गए, राइट? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चेंज की। तो यहाँ एक प्यारा सा कोट है जॉन एफ केनेडी के द्वारा, जो है चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ एंड दोज हु लुक ओनली टू द पास्ट और प्रेजेंट आर सर्टेन टू मिस द फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट लर्नर की, तो आप जानते हैं कि इनको अभी अपने टीचर फेमस से बनना है, ऑनलाइन आ गए ये,
तो अगर ये कहते कि नहीं, मेरे को तो ऑफलाइन ही रहना है, जैसे मैं पहले पढ़ रहा था मेरे को वैसे ही पढ़ना है, तो वो अपने पास्ट में ही रह जाते, राइट। वो अपने प्रेजेंट में अपने फ्यूचर को देख रहे हैं कि अगर मैं आज अपने फेवरेट टीचर से पढ़ता हूँ क्योंकि वो उनका पढ़ाया हुआ मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरा फ्यूचर इम्प्रूव हो सकता है, राइट। तो हमारे को अपने फ्यूचर के लिए आज प्रेजेंट में सोचना होता है। चेंज हमें आज ही लाने हैं अपने अंदर। यस, तो ये लॉ ऑफ लाइफ है। आप इस चेंजेस के साथ, समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। तो यही है, आपने चेंजेस देखे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये बेनिफिट्स मुझे पता चल जाएं ऑनलाइन क्लासरूम्स के, वर्चुअल क्लासरूम्स के, तो मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा। यस या यस। तो देखिए, यही स्टूडेंट लर्नर का क्वेश्चन है। ये भी यही कह रहे हैं कि अरे हमें बताइए बेनिफिट्स क्या हैं। सो लेट्स सी क्या क्या बेनिफिट्स हैं वर्चुअल क्लासरूम के। तो वर्चुअल क्लासरूम के बेनिफिट, सबसे पहला है कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट इसलिए क्योंकि आप अपने घर पर हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, आपको जिससे जो सीखना है आप सीख सकते हैं। स्टूडेंट लर्नर को अपने टीचर फेमस से पढ़ना है क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमने इतनी बार बताया आपको, है ना। लेकिन हमने अगर कभी ये सोचा कि अगर ऐसा हो सकता है कि उनके पास में वो प्रोफेशनल टीचर हो, है ना, कुछ उनके पास स्पेशल नॉलेज वो देते हो, तो क्या है, हम कोई स्पेशल स्किल सीखना चाहते हैं, हम कुछ भी सीखना चाहते हैं, हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, हमें नहीं कहीं जाना, हमें अगर किसी एक्सपर्ट से कुछ सीखना है हम सीख सकते हैं। तो आप अपने करियर को आगे ले जा सकते हो, आप जहाँ पर हो वहाँ से। ये पूरा वर्ल्ड आपके हाथों में आ जाता है, आपकी मुट्ठी में। यस। तो यही है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसकी। आप वहाँ जहाँ पर भी हो, आपको पता है मैं कहाँ पर हूँ? नहीं पता, लेकिन मैं अपनी नॉलेज आप तक शेयर कर पा रही हूँ। क्या ये मैजिक नहीं है? यस। तो ये मैजिक हम कर रहे हैं, किस वजह से? वर्चुअल क्लासरूम की वजह से। हम अपनी नॉलेज आप तक पहुंचा पा रहे हैं और आप सीख पा रहे हो, आप अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो ये इसका बेनिफिट है, सबसे फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड, आपकी अटेंडेंस इम्प्रूव होती है। ये पॉइंट सुनते ही तो आपको लगा कि मैम बिल्कुल करेक्ट। हम स्कूल में जब जाते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती है ना, तो फिर नहीं जाते। हमें फीवर हो गया, हमारे को थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही है, अब तो नहीं जा सकते, दिक्कत हो रही है, तो हम मना कर देते हैं, स्कूल नहीं जाना। वहाँ पर हमारे को घर जैसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, कंफर्टेबल नहीं होते हम वहाँ पे। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपके पास में सब कुछ आपके सामने है, आपके सिस्टम में। यस, आपको जिससे लैपटॉप से पढ़ना है, मोबाइल से पढ़ना है, इट्स अप टू यू, लेकिन आपके पास वो डिवाइस है जिसमें आपकी पूरी दुनिया आ जाती है, आपका पूरा वर्ल्ड, आपकी पूरी क्लास वहाँ पर आ जाती है। तो क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा अपने कंफर्टेबल जोन से? मैं ये नहीं कह रही कि आपको कंफर्टेबल जोन में ही रहना है, बट थिंग इज कि आपको अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपनी पढ़ाई के साथ में, अपने कैरियर के साथ में। आपको एक भी क्लास मिस करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके लिए सब कुछ आपके सामने, आपके सिस्टम में है। आप जैसे भी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। यस। तो ये सेकंड बेस्ट बेनिफिट इसका, अटेंडेंस इम्प्रूव ज़रूर हुई यहाँ पर, सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट, थर्ड बेनिफिट, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है जब आप स्कूल में जाते हो? आपको क्या लगता है कि भाई अब मैम आपने रिपीट कर दिया है, क्या आपने दोबारा रिपीट कर सकते हो? अभी ये नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप घर पे आते हो, मैम ने कुछ बताया तो था पर समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है मैम ने क्या बताया था। तो क्या आप मैम को वो चीज़ बोल सकते हो कि मैम एज इट इज़ जो आपने उस टाइम बोला था एक बार दोबारा से बोलिए? नहीं बोल सकते। अगर हो सकता है मैम ही भूल जाए मैम ने क्या बोला था, 4 आवर्स के बाद में हो सकता है, बिल्कुल। और हो सकता है आप मिल ही नहीं पाओ अपने टीचर से स्कूल के बाद में, नेक्स्ट डे ही मिलो।
तो नेक्स्ट डे तक तो मैम भी हो सकता है भूल जाए कि उस टाइम क्या बोला था मैम ने ऐसा जो आपको नहीं समझ में आए। तो ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल क्लासरूम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया गया है उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। आप उसे दोबारा से देख सकते हो, जैसे आपको स्विफ्ट लर्न में मिलती है रिकॉर्डिंग्स, राइट? आपको नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, आप उन्हें पढ़ सकते हो। क्या आपको नोट्स बनाने पड़े? आपको नहीं बनाने पड़े, आप वहाँ पर समझ रहे थे अच्छे से, आपका पूरा कंसंट्रेशन था समझने में, आपने अच्छे से समझा। पीडीएफ आपको नोट्स फॉर्म में मिल रहे हैं, नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल रहे हैं, आपने उन्हें पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे आपने क्या करा? क्या आपको रिकॉर्डिंग देखनी है? दोबारा से देखी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे ये मैम ने बताया था, मैं तो यही मिस कर रहा था, अभी मेरे को आ गया समझ में। बिल्कुल। तो आप वीडियोस, पीडीएफ्स, पॉडकास्ट, इनसे कितनी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं, कितना सारा आप इनसे सीख सकते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ ना। यस। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडिया जनरेशन। यहाँ पे हम आपके आइडियाज़ पर फोकस करते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वर्चुअल क्लासरूम का, जिसे हम डिस्कस करेंगे आज, अभी थोड़ी देर में। क्योंकि अभी स्टूडेंट लर्नर ने कहा कि ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं वर्चुअल क्लासरूम के, ये सब जानकर अब मेरा मन है कि मैं अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाऊं कि मैं इसका बेनिफिट ले सकूं। क्योंकि अभी हमारे को स्कूल्स में कंसंट्रेशन, हम वहाँ पे लैग कर रहे होंगे अगर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं स्कूल से। तो ऐसा होता है ना। चलो देखते हैं कैसे आपको अपने अपने अंदर चेंजेस लाने हैं अपने बिहेवियर के अंदर। तो ये हमारे को अडाप्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि हम अपने चेंजेस जो भी एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनके रिस्पॉन्स पॉजिटिवली करें। तो देखिए, आपका बिहेवियर, ऑब्वियसली आपने सोचा कि अच्छा अब मेरे को चेंज होना है, तो चेंज किस में कर ला रहे हैं? आप अपने बिहेवियर में ला रहे हैं। बिहेवियर क्या होता है? जब आपके आसपास जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, उसके प्रति आप कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो, ये आपका बिहेवियर होता है। आप वो हैं, आपने एक लाइन अभी मेरे को यहाँ पर याद आई है, सो व्हाट यू बिलीव यू बिकम। यस, यू बिकम व्हाट यू बिलीव एंड यू बिलीव व्हाट यू रिपीट। तो आप जो जो रिपीट करते जाएंगे आप वही बन जाएंगे। यस, तो आपके बिहेवियर में वही, आपकी हैबिट्स वही होंगी जो आप रोज करते हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो अब ये बिहेवियर में चेंज लाना, आप कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हो? तो एक होता है नेचुरल रिस्पॉन्स। अरे नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे? अभी सपोज करो आपके सामने मैं आपकी फेवरेट डिश लेकर आ जाऊं, आपका फेवरेट फूड। अरे वाह, तो क्या आप नहीं खाओगे? अगर आपका पेट फुल भी होगा ना तो भी आपकी थोड़ी सी जगह तो आ जाएगी कि अरे टेस्ट तो करना ही है ना। भूख जाग जाती है जैसे ही हमारा फेवरेट खाना आता है। तो ये क्या है? नेचुरल रिस्पॉन्स है। जैसे हमारे सामने फेवरेट डिश आया, हमने भूख बढ़ा ली अपनी, हमें भूख लग गई और हम उसे खाना शुरू कर देते हैं। ये नेचुरल रिस्पॉन्स है। और एक नेगेटिव भी हो सकता है। देखो, अभी आपके कुछ गरम लग गया, आपने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, तो ये नेचुरल रिस्पॉन्स ही है ना। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म है, इवान पावलोन फिजियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि आपको अगर अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाना है तो आपको कंडीशनिंग भी करनी पड़ती है हमारी अपनी। तो ये इन्होंने रिसर्च करी थी डॉग पर। क्या रिसर्च थी वो? रिसर्च में उन्होंने देखा कि एक डॉग के सामने जब हम फूड लेकर जाते हैं तो सैलिवेशन होता है, लेकिन एक बात बताइए, डॉग को जब बैल की साउंड सुनाएंगे तो क्या सैलिवेशन होगा? बताओ, नहीं होगा ना, क्योंकि फूड और बैल रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे से। फूड की वजह से सैलिवेशन होता है, बैल की साउंड की वजह से तो नहीं होता। तो वहां पर क्या करा गया कि जब भी फूड लेकर जाते थे तो बैल की साउंड सुना दी जाती थी डॉग को। अब बार बार ऐसे करने से जो डॉग है उसको लगा, उसने उस रिलेट कर लिया बैल की साउंड से कि जब भी बैल की साउंड होगी तो फूड आएगा, और जब भी फूड आएगा तो बैल की साउंड सुनाई देगी। तो जब अब उसको ऐसा रोज रोज करने के बाद में जब बैल की साउंड सुनाई जाती
तो वो सेलिब्रेशन होता डॉग को, या तो ये डॉग का सेलिब्रेशन किससे रिलेट हो गया? बैल की साउंड से। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यहाँ हम बोल रहे हैं कि हमने जो नेचुरल स्टिमुलस था आपका, जो रिस्पॉन्स दे रहे थे आप चेंजेस के लिए, वो नेचुरल को हमने न्यूट्रल रिस्पॉन्स के साथ, न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ में अगर हम जोड़ देते हैं, रिलेट कर देते हैं, तो वो भी आपका एक नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। आप फिर नेचुरल ही उसके लिए भी वैसे ही रिएक्ट करोगे जैसे कि आप नॉर्मली कर रहे थे। न्यूट्रल के लिए भी आप वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे अब आप अपनी स्टडीज़ में, अपनी ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि मैम क्या ये हमारे साथ भी होता है? तो यस, आपके साथ भी ऐसा होता है। आप देखिए, जब भी आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, आपके सामने एग्ज़ाम्स होते हैं, आपने एग्ज़ाम्स दिए, आपके सामने रिजल्ट आया, मार्क्स अच्छे आ गए, अब आप बहुत खुश हैं, अरे वाह मार्क्स अच्छे आ गए हमारे। तो मार्क्स अच्छे आने के बाद में आपने रिपोर्ट कार्ड देख लिया, खुशी हुई, नेचुरल है, नेचुरल रिस्पॉन्स। लेकिन क्या ये नेचुरल है? क्या आपकी रिपोर्ट कार्ड से जो आपको मिला है, जो आपका रिजल्ट आया है, क्या उससे आपका फेवरेट डिश रिलेटेड है अभी तक? अगर हम उसको रिलेट कर दें तो जैसे ही आप घर पर गए, आपके पेरेंट्स ने आपके लिए फेवरेट डिश बनाई, आपको अच्छा अच्छा डिनर करवाया, तो क्या होगा? जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो आप कहोगे अरे आज तो मेरे को फेवरेट डिश मिलने वाली है मेरी, आज तो बहुत अच्छा डिनर होने वाला है ना? आपने तुरंत रिलेट कर लिया। अब आपको जब भी रिजल्ट मिलेगा आप बोलोगे कि अरे वाह, वो मेरा डिश मेरा इंतज़ार कर रही है, अब जाते ही उसको खाना है। ऐसा ही होगा। तो अब आपको क्या होगा? आपको हमेशा हर बार ऐसा लगेगा कि मेरे को अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए, क्योंकि मेरे को वो डिनर पार्टी या मेरी फेवरेट डिश चाहिए। तो आप अपने अंदर क्या ला रहे हो? अपने आप को कंडीशन कर रहे हो कि हाँ, अभी मैं ये अगर चेंजेस हो रहे हैं तो मैं इनके साथ में ऐसा मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आप इसका यूज़ वर्चुअल क्लासरूम में भी कर सकते हो। तो आपको अपनी कंडीशनिंग करनी होगी, अपने आप को मोटिवेट करना होगा कि आप यहाँ पर अच्छे से कंसंट्रेशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ें, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इवन ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन, ज़रूरी है। आपको अपनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना ही होगा। अदरवाइज़ आप उस पढ़ाई को जो आप कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाएंगे, राइट? अच्छा एक बात बताइए, जब आप खेलते हो तो सिर्फ खेलते हो या पढ़ते भी हो? खेलते ही हो ना? उस टाइम पे कोई चल रहा होता है दिमाग में कि आज ये टेबल बोलता है चलो खेलते खेलते, ऐसा तो नहीं होता ना। जब खेलते हो तो पूरा मन लगा के खेलते हो। तो जब पढ़ रहे हैं तब भी हमें वहाँ पर ही रहना है जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। पूरा हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन वही होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। तो इसके लिए आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक आइडिया यहीं पे ले लेते हैं कि आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो। जब आपको 1 आवर की क्लास है, आप वर्चुअल क्लासरूम में हो, आपको पढ़ना है 1 आवर के लिए, तो आप उसके बाद में अपने आप को कुछ गिफ्ट दे सकते हो। लाइक कोई वो गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी फेवरेट हॉबी, आपकी फेवरेट डिश या आपका फेवरेट गेम। आपको पता है कि मैं 1 आवर पढ़ने के बाद में मैं ये करने वाला हूँ जो मेरा फेवरेट है, मैं अपने आप को गिफ्ट दूंगा, मैं ये करने वाला हूँ, राइट? तो आप क्या करोगे? जल्दी से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, राइट? अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वहाँ रहोगे जहाँ पर आप हो, जहाँ पर आपकी ये स्कूल है, आपके सिस्टम में वर्चुअल क्लासरूम आ गई है ना। तो यहाँ पर ये आपको कंडीशनिंग बहुत ज़रूरी है खुद की। हम ये बहुत बार भूल जाते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे को कुछ चीज़ें होती हैं, हम लैप्स कर जाते हैं। अभी मैम ने बोला कुछ और हमने समझा ही नहीं, है ना? अभी बेनिफिट्स तो हमें पता है कि हम दोबारा भी देख सकते हैं, पर दोबारा देखना ही क्यों है ना? क्यों ना उसी टाइम अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी से समझते हैं कंसंट्रेशन क्यों ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा पावर है कंसंट्रेशन की। क्या है? अब एक बार सुबह कुछ बॉयज़ फॉरेस्ट में गए,
वहाँ पे उन्होंने कुछ दूरी पर कुछ पॉट्स रख दिए और उन्होंने शूट करने शुरू कर दिए। अभी किसी से भी शूट नहीं हुआ, तो क्या होगा? हो जाएगा शूट, क्यों नहीं हो पा रहा था? देखते हैं। देखो, वहां पर जैसे आप सब लोग सोच रहे हो क्यों नहीं कर पा रहे थे वो, उनको तो कर देना चाहिए था बच्चों को, जब वो उन्हें आता होगा तभी तो वो करने गए हैं वहां पर। अब आता था फिर भी नहीं कर पा रहे हैं शूट। वहां पर एक संत बैठे हुए थे, वो उन्हें देख रहे थे और वो हंसने लगे उनके ऊपर कि उनसे तो हो ही नहीं रहा है। तो उनमें से एक बॉय ने पूछा कि बताइए आप हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हो? तो संत ने उनसे साइलेंटली प्यार से उनसे गन ली और सारे पॉट्स को शूट कर दिया। अभी बॉयज सारे वहां पे सरप्राइज्ड हो गए, अमेज्ड, आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने कहा ये आपने कैसे कर दिया इतनी एफर्टलेसली? तो संत ने कहा कि मैंने कोई मैजिक नहीं करा है और ना ही मैं कोई शार्प शूटर हूँ आप सबकी तरह। बस मैंने अपना कंसंट्रेशन वहां पर था जहां पर मुझे शूट करना है और मेरे को रिजल्ट मिल गया जो आपके सामने है। ये कंसंट्रेशन कैसे काम करता है? आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो रिजल्ट और कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो अब अगर आप पढ़ेंगे जब भी, तो आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। ओके, प्रॉमिस? ग्रेट। तो आपको अब क्या करना होगा, खुद को मोटिवेट करने के लिए एक काम ये भी करना है। आप हमेशा खुद से बोलेंगे यस आप कर सकते हैं, आई कैन डू इट। आप ये रिपीट करिए जब भी आपको लगता है कि आप कहीं पर कुछ नया करने वाले हैं। तो जब आप ये खुद से बोलेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, अगर आपको कोई और मोटिवेट करता है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जब आप खुद को करें। आपके लिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट, और वही आपको देखना मैजिक लगता है। जब आप खुद को मोटिवेट करेंगे ना तो मैजिक हो जाता है, आप सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आपको सिर्फ अपने आप से बोलना है कि जो भी बाहर यहाँ चेंजेस हो रहे हैं उनसे घबराना नहीं है, उनके साथ आपको बदलना है। सो बोलिए यस यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, और आपको अपना बेटर वर्जन बनना है हमेशा। तो बेटर वर्जन बनने के लिए ऑनलाइन क्लासरूम्स आपके लिए हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स आपके लिए हैं। यस, आपको कुछ रोज़ नया नया सिखाने के लिए आपको वीडियोस मिलते रहते हैं, आपके लिए सब कुछ है ऑनलाइन। तो आपको अपना हर दिन बेस्ट देना है और आपको अपना एक अच्छा वर्जन देखना है कि आप में क्या क्या कमी है ना? आप एक नोट बना सकते हो कि मेरी वीकनेसेस ये हैं, मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं। क्यों ना मैं अपनी वीकनेसेस को देखूं कि इन्हें इम्प्रूव मैं कहाँ कर सकता हूँ, मैं इन्हें अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं। सो आप ये कर सकते हैं, करके देखिए, यू कैन डू इट। यस, आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको अपना बेटर वर्जन देखना है। तो अब खुद मोटिवेटेड रहिए, हमेशा मोटिवेट करते रहिए खुद को भी और दूसरों को भी। यस, तो ये भी एक पॉइंट है जो आप अपने आप से अगर रोज सुबह उठकर बोलते हैं और रोज रात को सोने से पहले बोलेंगे तो आई एम श्योर आप अपने अंदर चेंजेस ज़रूर देखेंगे। तो सुबह उठते ही बोलिए आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन होगा और आज मैं अपना एक नया वर्जन देखने वाला हूँ। यस, आई कैन डू एवरीथिंग। यस, और मैं मोटिवेटेड रहूँगा और सबको मोटिवेट करूँगा। सो yes, I'm sure you will do this and you will see the changes. Okay, I know it's hard but not impossible, because impossible says I am possible. Yes, are you getting my point? I'm sure. So चलिए, अभी हमने ये करना सोच लिया है, अब हम ये करने वाले हैं। अभी मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, राइट? वहाँ स्टोरी में पिक्चर्स नहीं थे, सिर्फ आप मुझे देख पा रहे थे और मेरी स्टोरी को सुन पा रहे थे जो वहाँ पर लिखी हुई थी। तो अब आपके कितने सेंसेस इन्वॉल्व हुए उस स्टोरी के लिए? स्टोरी के लिए आपने वर्ड्स सुने जो मैं आपको बोल रही थी, लेकिन आपने अपनी आइज़ का यूज़ करा, उस स्टोरी को विजुअलाइज कर पा रहे थे आप इमेजिन कर पा रहे थे क्या कि मैं आपको क्या क्या बोलने वाली हूँ? क्या आपने इमेजिन करा कहाँ पर पॉट्स रखे हुए थे? क्या आपने इमेजिन करा वो बॉयज़ कैसे दिखते थे?
क्या आपने इमेजिन करा वो संत कहाँ पर बैठे हुए थे और कहाँ से हंस रहे थे? तो वहाँ पर आपकी इमेजिनेशन, और अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाती तो आप बहुत जल्दी से इमेजिन कर पाते और बहुत जल्दी से उस चीज़ को कैच कर पाते। जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं उतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है हमारी। यस, अभी अगर मैं आपके सामने स्टोरी सुनाती और वहाँ पर एक पिक्चर्स भी आपके साथ में चलती रहती कि ये देखिए यहाँ पर ये बॉयज़ हैं, मॉर्निंग है, यहाँ पर देखिए वो जा रहे हैं, तो क्या होता? आपके 2 सेंसेस इन्वॉल्व हैं, आईज एंड ईयर्स। यस, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती, आप उसे जल्दी कैच कर पाते और आपका एंगेजमेंट भी बढ़ता। तो अब यहाँ पर आती है बात ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल क्लासरूम्स की बेनिफिट की। ये सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आता है। अब आप अपने कोई भी एग्जाम्पल देखिए, आप जब छोटे से थे आपने क्या जो सब कुछ भी सीखा, कैसे सीखा? आपने देखकर सीखा, अपने बड़ों को देखते थे, अपने आसपास एनवायरनमेंट को देखते थे और आप सीख गए। आपने बोलना कैसे सीखा? आपने ईयर्स का यूज़ करा, राइट? जो आप सुन रहे थे, फिर आप उसे देखते थे कि जो सुना है और जो देखा है उसको रिलेट करते थे, तो आपने बोलना भी सीख लिया। तो इसका मतलब हमारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं जितने ज़्यादा, उतने ही ज़्यादा हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती है, क्योंकि यही है जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, नहीं कर रहे हैं? यस, कर रहे हैं, राइट? आप मुझे सुन पा रहे हो तभी तो समझ पा रहे हो, आप देख पा रहे हो तभी तो समझते हो चीज़ों को देख के। तो मतलब अभी अगर हम बात करते हैं, यहाँ एक पिक्चर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जिससे कि आप अच्छे से और समझ पाओगे। अब ये आपके सामने पिक्चर है। अब ये पिक्चर के बारे में सोचिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और देखिए कि ये पिक्चर, पॉज कर दीजिए वीडियो, और आपने क्या सोचा, आपने यहाँ पर क्या क्या इस पिक्चर को देखने के बाद में आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं। पर पॉज कर दीजिए और सोचिए। ओके, तो अब आपने सोच लिया, सोचा, आपने सोचा होगा कि ये तो बहुत प्यारी सीनरी है ना? और हो सकता है आपने सोचा हो यहाँ तो वॉल्केनो है, अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, लगता है यहाँ बहुत शांति है, चलो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ तो ग्रीनरी है, रिवर है, ये जगह शायद मेरे लिए तो नहीं है ना? कुछ भी सोच सकते हो आप। यहाँ पर हर पर्सन का परसेप्शन अलग अलग होगा, हर कोई इसे अलग तरीके से देख रहा है, अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं। कोई सोच रहा है अभी चलो ड्रॉ करते हैं, बहुत प्यारी सीनरी है, मेरे को आइडिया मिला इस सीनरी को देख के, मैं भी कुछ ऐसा बनाता हूँ। तो क्योंकि आप सब अलग अलग हैं तो आप सब अलग अलग तरीके से इसे सोचेंगे, राइट? तो आइडिया जनरेशन, जब आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वहाँ पर आपको वीडियोस के साथ में, पिक्चर्स के साथ में एनिमेटेड वीडियोस होती हैं। यस, तो वहाँ पर आप क्या कर पाते हैं, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख पाते हैं जो हो रहा है, जो आपको सिखाया जा रहा है। क्या जब आप बुक खोलते हो उसमें पिक्चर्स होती है, क्या वो चल सकती हैं? क्या आप उन्हें चला सकते हो, उन्हें घुमा सकते हो? नहीं, उनके साथ आप ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो आपको एंगेज रखती हैं। वो अगर सिर्फ एक प्लेन पेपर पे कुछ लिखा हुआ आपको दे दिया जाए तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में? नहीं आएगा। आई थिंक उतना नहीं आएगा जितना आपको तब आता है जब वहाँ पर पिक्चर्स होती हैं जिनको आप रिलेट कर पाते हो देख के। अच्छा, यहाँ पर ऐसा हुआ था, है ना, पिक्चर में दे रखा है ऐसा, हाँ समझ में आ रहा है। तो जब आप ऑनलाइन आते हो तो सिर्फ पिक्चर्स नहीं होती हैं यहाँ पे आपको मिलती है वीडियोस भी एनिमेटेड, राइट? तो यहाँ पर एक ये बेनिफिट आपको वो मिलता है जो आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा था। तो आपके सेंसरी फोकस, लाइक आप जहाँ पे वर्ड्स से पिक्चर्स की तरफ आते हैं तो आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट आता है। और वॉइस मॉड्यूलेशन, हाँ बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको स्टोरी नॉर्मल तरीके से सुनाती, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, चलिए पहले इसे समझ लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक वर्ड बोलना है, क्या कर रहे हो?
चलिए अब आप ये बोल के देखिए। तो अगर आपको ये वर्ड यस अलग है कुछ, लेकिन बोल के देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये वर्ड ऐसे बोल सकती हूँ, क्या कर रहे हो, ये सेंटेंस बोला हमने, ठीक है। अब अगर मेरे को इसे गुस्से में बोलना है, क्या कर रहे हो, और अगर मेरे को किसी से पूछना है क्या कर रहे हो, अगर मैं उनसे सीखना चाहती हूँ तो मैं प्यार से बोलूँगी ना, क्या कर रहे हो, और गुस्से में क्या कर रहे हो, ये चेंज आ गया। तो आपने वहीं पे वॉइस मॉड्यूलेशन, जब आपको स्टोरीज एक्सप्रेशंस के साथ में सुना रहे हैं, आपकी इमोशंस वहाँ पर होते हैं, तो वॉइस में भी चेंज आता है। कभी हाई होती है, कभी लो होती है, कभी सॉफ्ट हो जाती है, कभी सॉफ्ट नहीं भी होती है। तो ये आपको जब इस तरीके से एंगेज करा जाता है क्लासेस में, तो आप वहाँ पर काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो। वहाँ से आपको जाने का ही मन नहीं करता है कि अरे इतने अच्छे से पढ़ाया है, हमारे को नहीं जाना, हमारे को तो और सीखना है, क्योंकि आप वहाँ पे और अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ रही है। यस, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको जो मिलता है। इवन आप स्विफ्ट लर्न में भी आप हैं तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब हम आपको वॉइस मॉड्यूलेशन तो यूज़ होता ही है, प्लस आपको जब हम 3D वीडियोस दिखाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं, 3D डायग्राम्स हैं, जब हम आपको ये दिखाते हैं तो आपका वहाँ पे एंगेजमेंट बढ़ जाता है। आप उसमें और अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रूव होती है, जो आपने पढ़ा होता है आप उसे और अच्छे से देख पाते हो, प्रैक्टिकली उसको वर्चुअली देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब आप समझ ही गए होंगे, और यस स्टूडेंट लर्नर भी समझ गए हैं कि इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम में, और सबसे बड़ा बेनिफिट आइडिया जनरेशन का हमें मिला है यहाँ पे। तो स्टूडेंट लर्नर तो श्योर है कि वर्चुअल क्लासरूम बेनिफिशियल है, यस इफ़ेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे हम सबके साथ में ग्लोबली कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारा पूरा वर्ल्ड हमारे सिस्टम के अंदर है, जहाँ पे हम सबसे अभी यहीं से मिल सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने कैरियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। तो ये हमारे को टेक्नोलॉजी से जोड़ता भी है। हम और नया नया सीखते रहते हैं, जो हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे वर्ल्ड में बदलाव आ रहा है, हम उसके साथ खुद को बदल पाते हैं, क्योंकि अब हम ग्लोबली कनेक्ट हैं। हम रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं, अपना एक नया वर्जन देख रहे हैं, हमारा परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं, हम औरों की बातों को भी समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, उनकी क्या आइडियाज़ हैं, क्या वो आइडियाज़ हमारे क्यों नहीं हैं। तो आप अलग अलग लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं जो वर्ल्ड के अलग अलग जगह से हैं। तो आप इतने सारे लोगों से जब कनेक्ट करते हैं तो आपका परसेप्शन भी, आपके जो आइडियाज़ जो सिर्फ आपको लगता था कि यही सही है, तो ज़रूरी नहीं होता ना। बहुत सारे आइडियाज़ अलग अलग हमें सबसे मिलते हैं, तो हमें सीखने के लिए भी मिलता है, राइट। आप वहाँ पर इजीली सबसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, सबसे सीख पा रहे हैं। तो ये आपको बेनिफिट वर्चुअल क्लासरूम का मिलता है। तो क्या हुआ, ये वर्चुअल क्लासरूम क्या हमारे लिए एज अ बून नहीं है, वरदान हो गया ना आपके लिए। तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपके पास में चॉइस है। इफ़ यू वांट टू लर्न योर हॉबीज़, कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखना चाहते हैं जो आपकी सिलेबस से बिल्कुल अलग है, आप वो सीख सकते हो, राइट। आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है क्योंकि आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हो, आपकी वर्थ बढ़ जाएगी। ये आप मार्केट में आपकी वर्थ है, अभी आप कुछ नया सीख रहे हैं रोज़, तो आप एक तरीके से इस सेकेंड लाइफ का बेनिफिट ले सकते हैं, आई एम श्योर। तो क्या आप रेडी हैं इन चेंजेस के लिए? आई एम श्योर यू आर रेडी नाउ। तो अभी आप शुरू कर दीजिए अपनी नई जर्नी वर्चुअल क्लासरूम के साथ। तो अब आपका टाइम शुरू हो चुका है, राइट। सो थैंक यू सो मच, एंड नेवर एवर फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। और हाँ, ऐसे ही सरप्राइजेस के लिए और
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारा चैनल और प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। थैंक यू सो मच।